गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का लेक्चर 3 करेंगे। कंपोजिट फंक्शन होते क्या हैं? लेट यूज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज अनदर फंक्शन ऑफ टी, देन यूज कंपोजिट फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो उसके वेरिएबल है वो भी कोई ना कोई वेरिएबल पे डिपेंड करती है, बल्कि कोई ना कोई चीज़ के फंक्शन है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इनको हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा यू फंक्शन का रिस्पेक्ट टू टी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यू का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सेम ऐसे हम इसका जो दूसरा वेरिएबल है वाई के लिए करेंगे। सबसे पहले हम यू का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन हम वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। A function of form f of x comma y equal to c in which x and y can't be separate out is known as implicit function। कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम x और y की वैल्यू को सेपरेट नहीं कर सकते उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। और जैसे कि हम इसके अंदर x क्यूब और y क्यूब को सेपरेट कर सकते हैं, बट जो हमारा थर्ड वेरिएबल है इसमें से हम x और y की वैल्यू को सेपरेट आउट नहीं कर सकते कि इक्वल टू के एक साइड x की वैल्यू इक्वल टू की दूसरी साइड y की वैल्यू, हम इसको ऐसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ फॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी इन विच एक्स एंड वाई कैन बी सेपरेटेड इज बट एक्सप्लिसिट फंक्शन। कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। कि हमारा जो फंक्शन था इसके अंदर हमने क्या किया, एक तरफ वाई की वैल्यू कर दी, दूसरी तरफ हमने एक्स की वैल्यू कर दी, तो इस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू t वेयर z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई एंड x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2at एंड वेरीफाई बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको वेरीफाई करना है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन फंक्शन z का निकालना है रिस्पेक्ट टू t, बट जो हमारा z फंक्शन हमारे x और y पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू इसके वेरिएबल से। तो हम क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन में डी एक्स प्लस में डी जेड अपॉन में डी वाई। अभी हमें किसके रिस्पेक्ट में चीज़ का आंसर टी में चाहिए, और यहाँ पे जो हमारा एक्स एंड वाई हमारे टी पे डिपेंड करता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से, और इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई अपॉन डी टी से। अभी हम क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमारे x की पावर 1 है, तो यहाँ से हमारे x का डिफरेंशिएशन का जो 1 हो जाएगा, क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यू पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको क्या हो जाएगा 2x वाई। सेम ऐसे हम यहाँ पे y का कर लेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2yx प्लस में एक्स स्क्वायर। सेम हम यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू t की पावर 2 है, 2 हमारा आगे जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2at। अभी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू t की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पे 2a रह जाएगा। अभी हम इन चारों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू 2at प्लस 2yx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 2at, वो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2at से, प्लस में हमारा क्या है 2 इंटू वाई की वैल्यू लिख देंगे 2at, एक्स की वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय में ए टी स्क्वेयर प्लस में एक्स का स्क्वेयर, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर टी की पावर 4 इंटू में 2a। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 ए क्यूब टी रेज टू क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 2 2 एंड 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 और यहाँ पे टी की पावर 2 3 4, तो टी पावर 4 प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारा क्या जाएगा 2 टू 4 4 टू ज़ा 8 हमारा 8 ए इंटू ए क्यूब टी स्क्वेयर, तो क्या जाएगा टी क्यूब प्लस में इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा 2
ए रेज टू पावर क्यूब एंड टी रेज टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे, जिनकी सेम टर्म है उन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा 16 ए क्यूब टी क्यूब प्लस में 8 और 2 10 ए क्यूब प्लस टी रेज टू पावर 4। हमारा यहाँ से आंसर आ गया है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर हमारे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ए टी स्क्वेयर इंटू वाई का स्क्वेयर करना तो बस है 4a² टी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर टी रेज पावर 4, हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 2at। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा 4a³ टी रेज पावर 4 प्लस 2a³ टी रेज पावर 5। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू टी की पावर क्या है 4 है, 4 हमारा आगे जाएगा, एक बार कम हो जाएगी, 4 4 ज़ा 16 a³ टी रेज पावर 3 प्लस में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर कम हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10 a³ टी रेज पावर 4। ये दो हमारे सेम है तो इससे हमारे आंसर वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल्स टू log ऑफ u स्क्वेयर v एंड u इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड v इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x स्क्वेयर प्लस वाई। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू y निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि जो हमारा z है वो u और v पे डिपेंड कर रहा है और जो हमारे u और v x पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे कि रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो हमारा क्या जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x, तो हमारी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x के साथ। अब हम करेंगे इन चारों की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो हमारा log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x होता है, तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा u स्क्वेयर प्लस v। अब हम इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u तो हमारा क्या हो जाएगा 2u आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सेम ऐसे हम रिस्पेक्ट टू v करेंगे इसका, तो हमारा सेम log x का क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा, तो नीचे में क्या जाएगा u स्क्वेयर प्लस v और यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम u टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज़्ड टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज़्ड टू पावर x ही होता है, तो हमारा u एज इट इज आ जाएगा। और अभी हम इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0। सेम ऐसे ही हम v का करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा e रेज़्ड टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e रेज़्ड टू पावर x, तो हम इसको v लिख देंगे। अभी हम इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2u डिवाइड बाय में u स्क्वायर प्लस v मल्टीप्लाई बाय में u2x प्लस में 1 डिवाइड बाय में u स्क्वायर प्लस v इंटू 2xv। डिनोमीटर हमारा सेम है तो हम यहाँ पे कॉमन लिखें तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 u स्क्वायर x प्लस 2xv। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u और हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू v। अभी हम क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, तो मल्टीप्लाई y में करली u अपॉन करली y एंड मल्टीप्लाई y में करली v अपॉन करली y। अभी हम क्या करेंगे, चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों की हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, क्या आई थी 2u डिवाइड बाय में u स्क्वायर प्लस v और इसकी वैल्यू क्या थी 1 डिवाइड बाय में u स्क्वायर प्लस v। अभी हमें क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y करना है। तो सबसे पहला e रेज़्ड पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e रेज़्ड पावर x ही हो जाएगा, तो हम इसको u पुट कर लेंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। सेम ऐसे हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, e रेज़्ड पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e रेज़्ड पावर x हो जाएगा, तो हम v एज इट इज लिख लेंगे। अभी हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉन्स्टेंट का 0, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 u स्क्वेयर y डिवाइड बाय में ये दोनों कॉमन है u स्क्वेयर प्लस v प्लस हमारा इन दोनों मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या हो जाएगा v।
ये हमारे लिए करली जेड अपन करली वाई की वैल्यू आ गई और हमें यही निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डब्ल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू आर माइनस एस एंड वाई इक्वल टू आर प्लस एक्स, फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू आर एंड डिफरेंशिएशन डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। हमें इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स आर और एस की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा डब्ल्यू है वो कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि यू हमारा एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, बट जो हमारे एक्स एंड वाई हमारे आर और एस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू आर हमारा क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हमारा क्या जाएगा, करली डब्ल्यू अपॉन में करली एक्स प्लस में करली डब्ल्यू अपॉन करली वाई। अब हम क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू आर, तो हम क्या देंगे करली एक्स अपॉन करली आर। सेम ऐसे हम वाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे करली वाई अपॉन करली आर। अभी हम इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा कॉन्स्टेंट का 0। अभी हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो हमारा आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट का 0। सेम ऐसे हम वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू आर, इसका भी 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, जिसको हम क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें आंसर चाहिए था r और s की फॉर्म के अंदर, तो हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। तो हमारा क्या आ जाएगा r माइनस एस प्लस आर प्लस एस, यहाँ से हमारा एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2r। तुम्हारी करली डब्ल्यू अपॉन करली आर की वैल्यू क्या जाएगी 2r आ जाएगी। सेम ऐसे हम करली डब्ल्यू वन करली एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा डब्ल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे करली डब्ल्यू अपॉन करली वाई। अभी हम क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या जाएगा करली एक्स अपॉन करली एस इंटू करली वाई अपॉन में करली एस। अभी हम इन चार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारी क्या आई थी 2x 2y। अब हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, s का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा -1। सेम ऐसे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू s, कॉन्स्टेंट का हमारा 0 हो जाएगा, s का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इन चारों के वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा -2x प्लस 2y। यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारा क्या रह जाएगा -x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 इंटू माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी r माइनस एस प्लस आर प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, तो ये हमारा माइनस आर हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा आर से आर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और इसका आंसर क्या जाएगा 2s आ जाएगा। तो हमारी करली डब्ल्यू वन करली एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s हो जाएगी, और हमें यही दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, प्रूव दैट इफ x इक्वल टू e raised to power u plus e raised to power minus u and y equal to e raised to power minus u minus e raised to power u, then differentiation of z respect to u minus differentiation of z respect to v equal to में x into differentiation of x minus y into differentiation of z respect to y, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे करली z अपॉन करली u की। ये हमारे कंपोजिट फंक्शन है कि जो हमारा z है वो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे एक्स वाई हमारे यू वी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी करली जेड अपॉन में करली एक्स प्लस में करली जेड अपॉन करली वाई। अब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू यू, तो हमारा जाएगा करली एक्स अपॉन करली यू और इसका क्या हो जाएगा करली वाई अपॉन करली यू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में फंक्शन की तो वैल्यू गिवन है नहीं, तो हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू यू, तो हमारा ई रेज़्ड पावर यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ई रेज़्ड पावर यू हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम ऐसे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू u, तो हमारा ई रेज़्ड पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e रेज़्ड पावर माइनस यू हो जाएगा और हमारा माइनस यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी करली z अपॉन करली x इंटू ई रेज़्ड टू पावर u प्लस
करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस यू। सेम ऐसे हम करली जेड अपन करली वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करली जेड अपॉन में करली एक्स प्लस में करली जेड अपॉन में करली वाई। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, करली एक्स अपॉन करली वी इंटू में करली वाई अपॉन में करली वी। अभी हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू v, तो हमारा e रेस्ट टू पावर v का डिफ्रेंशिएशन e रेस्ट पावर माइनस वी ही रहेगा, और भी हम इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि हमारा रहेगा -1 आ जाएगा। सेम ऐसे हम y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू v, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। e रेस्ट पावर माइनस वी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस्ट पावर वी हो जाएगा, इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वी प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई रेस्ट टू पावर वी। अभी हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन करली एक्स ई रेस्ट टू पावर यू प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस यू माइनस में करली जेड अपॉन करली एक्स मल्टीप्लाई बाय में माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वी प्लस में करली जेड अपॉन करली वाई इंटू माइनस ई वी। अभी हम क्या करेंगे, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे करली जेड अपन करली एक्स को कॉमन ले लेंगे, और सेम ऐसे हम करली जेड अपन में करली वाई को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, करली जेड अपॉन करली एक्स की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, ई रेस्ट पावर यू माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस वी। अब हम इसको लेंगे, यहाँ से हमारा माइनस कॉमन ले लेंगे और साथ हमारा डी जेड अपॉन में डी वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन आए तो यहाँ बच जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस यू बच जाएगा, और यहाँ हमारा एक और अंदर माइनस आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर हमारा क्या बच जाएगा, माइनस ए रेस टू पावर वी। ये हमारी एक्स की वैल्यू, हमारी वाई की वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू एक्स माइनस करली जेड अपॉन करली वाई इंटू वाई, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारी किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस जेड z minus x, x minus y, show that differentiation of u respect to x plus में differentiation of u respect to y plus में differentiation of u respect to z equal to में 0। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ a कोमा b कोमा c लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, a हो गई, ये वैल्यू हमारी b हो गई, ये वैल्यू हमारी c हो गई। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, a की वैल्यू में क्या होगी y माइनस जेड, b की वैल्यू क्या होगी हमारी z माइनस एक्स, और c की वैल्यू क्या होगी हमारी x माइनस वाई। इट मीन्स जो हमारा u फंक्शन है वो हमारा है कॉम्पोजिट फंक्शन है, जो u की वैल्यू है वो हमारी a b c पे डिपेंड कर रही है, और जो हमारी a b c की वैल्यू है वो हमारी x y z पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम करली u अपॉन करली x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे में क्या हो जाएगी, करली u अपॉन करली a प्लस में करली u अपॉन करली b प्लस में करली u अपॉन करली c। अब हम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में करली a इंटू करली x मल्टीप्लाई बाय में करली b इंटू करली x मल्टीप्लाई बाय में करली c इंटू करली x। अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें फंक्शन पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, इसमें हमारी x की टर्म है नहीं, सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अभी हम b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉन्स्टेंट का 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। सेम ऐसे हम c का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस करली u अपॉन करली b प्लस करली u अपॉन करली c। सेम ऐसे हमारा करली अपॉन करली वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली u अपॉन करली a प्लस करली u अपॉन करली b प्लस करली u अपॉन करली c। अब हम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा क्या जाएगा, करली a अपॉन करली y प्लस करली b अपॉन करली y करली c अपॉन करली y। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन में गिवन है तो हम इन तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y, y का डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0।
सेम ऐसे हम बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बी का हमारा वाई है ही नहीं, दोनों कांस्टेंट है तो इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का 0, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कि हमारा माइनस है ही। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, करली यू अपॉन करली ए माइनस करली यू अपॉन करली सी, ये हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सेम ऐसे हमारी करली अपॉन करली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली यू अपॉन करली ए माइनस करली यू अपॉन करली बी आ जाएगी। ये हमारा माइनस है, हमारा प्लस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से कैंसलेट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से सारी वैल्यू कैंसलेट हो जाएगी और इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है, इफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 4z एंड 4z माइनस 2x, प्रूव डैट 1/2 करली upon करली x प्लस 1/3 करली upon करली y प्लस 1/4 करली upon करली z इक्वल टू में 0। ये आपका होमवर्क है। हिंट क्या है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये सेम उसी की तरह सॉल्व होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।